हेलो टैक्स पेयर्स। तो बीतते वक्त के साथ यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड रूल्स को टाइट करती जा रही है, जिससे कि बहुत सारे जेन्युइन टैक्स पेयर्स को भी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म्स या फिर ऐसे रूल्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिससे कि आपका बहुत सारा इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो सकता है या फिर रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया है जिससे आप अपना जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर लेके आप उसकी एक ब्रीफ प्रोफाइल चेक कर सकते हो, जहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने सारे अपने रिटर्न्स प्रीवियसली विद इन टाइम फाइल किए हैं या नहीं। और इसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप इसके साथ बिजनेस करोगे तो फ्यूचर में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिलेटेड कोई इशू तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आप अगर अपने एग्जिस्टिंग सप्लायर्स के साथ डील कर रहे हो या फिर नए सप्लायर्स के साथ डील करना स्टार्ट करो, तो सबसे पहले आपको उनका जीएसटी नंबर या फिर जीएसटी का एक सर्टिफिकेट का कॉपी ले लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउजर में, जो कि आप मोबाइल में भी ओपन कर सकते हो या फिर सिस्टम में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में वगैरह ओपन कर सकते हो। आपको अपना वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे gst.gov.in सर्च करना है। gst.gov.in सर्च करना है। जैसे ही आप gst.gov.in सर्च करोगे तो यहाँ पे जीएसटी की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगा, सर्च टैक्स पेयर। आपको इस पे क्लिक करना है और उसमें सब ऑप्शन सर्च बाय जीएसटीआईएन ले लेना है। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि आपको जिस जीएसटी नंबर की इंफॉर्मेशन चाहिए और या आप जिस टैक्स पेयर को सर्च करना चाहते हो उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए। तो यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर फीड कर देता हूँ एक आपको दिखाने के लिए। और आपको यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड है वो एज इट इज फिल कर लेना है और फाइनली सर्च पे प्रेस करना है। जैसे ही आप सर्च पे प्रेस करोगे आपको यहाँ पे उस सप्लायर के रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि वो कब से जीएसटी में रजिस्टर्ड है। ये यहाँ पे जो ये सप्लायर है ये जीएसटी जब से शुरू हुआ था या फिर इम्प्लीमेंट हुआ था वहीं से जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो ये एक अच्छी बात हो सकती है कि लॉन्ग टर्म से जीएसटी में है और ये एक एडवांटेज होता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि वो कहीं तो कंपोजिशन टैक्स पेयर तो नहीं। तो ये भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अगर वो कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो यहाँ पे रेगुलर की जगह आपको कंपोजिशन लिखा हुआ आएगा। और आपको ये तो पता ही होगा कि अगर आप कंपोजिशन टैक्स पेयर के पास से परचेज करते हो तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता उस पर्टिकुलर परचेजेस का। तो यहाँ पे आपको इस चीज को भी इंश्योर कर लेना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यहाँ पे चेक करना है कि उसका जीएसटीएन एक्टिव है। काफी सारे डीलर जिन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न टाइम से फाइल नहीं किया या फिर कई सारे मंथ्स का उन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न पेंडिंग रखा है, तो गवर्नमेंट ने उनका जीएसटीआईएन कैंसिल कर दिया है सुओ मोटो कैंसिलेशन का पावर यूज करके। तो यहाँ पे अगर उसका जीएसटीआईएन कैंसल्ड है तो आप ये भी देख सकते हो कि कौन से डेट से उसका जीएसटीआईएन कैंसिल हुआ है। तो ऐसे कैंसल्ड टैक्स पेयर के साथ आप बिजनेस ना ही करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स अपना रिटर्न्स या तो फिर उन्होंने सही से या टाइम से फाइल नहीं किया होगा या फिर जीएसटी में फेक इनवॉइस वाले कुछ किस्से में फंसे होंगे। तो यहाँ पे आपको इस चीज को ध्यान से देखना है कि उसका जीएसटीआईएन एक्टिव है या नहीं। उसके बाद आपको उसका ट्रेड नेम कंफर्म कर लेना है, लीगल नेम कंफर्म कर लेना है, वो प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है। ये आप अगर आपके अनुसार आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस देखना है, जिस प्लेस से वो आपको यूजुअली गुड्स डिस्पैच करता है वो एड्रेस और ये एड्रेस ये दोनों सही है या नहीं, आपको इसको भी एक बार कंफर्म कर लेना है, जो कि अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको शो फाइलिंग टेबल, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शो फाइलिंग टेबल पे क्लिक करोगे तो उसके प्रीवियसली फाइल्ड 12
रिटर्न्स की यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, 10 टू 12 रिटर्न्स की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो आप देख सकते हो कि इसने अपने सारे के सारे रिटर्न्स फाइल कर दिए हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। और यूजुअली जो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग होती है वो 20th ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ होती है, मतलब अप्रैल की 20th, मई के पहले पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसने सारी की सारी जो रिटर्न है लगभग 18 से 20 तारीख के अंदर अंदर उसने 18 से 22 तारीख के अंदर अंदर या फिर 25 तारीख के अंदर अंदर उसने फाइल कर ली है। तो आप अगर ये चीज देखो, यहाँ पे आपको अगर दिखाई दे कि एक 4-5 महीने का एट ए टाइम उसने रिटर्न भरा है, सेम डेट ऑफ फाइलिंग आपको मिल रही है 4-5 महीने की, लेट होके 25th के बाद रिटर्न फाइल कर रहा है, या फिर 2 महीने 3 महीने डिले से फाइल कर रहा है, तो उन वाले सप्लायर से अगर आप बिजनेस ना ही करोगे तो आपको जीएसटी में अच्छा ही रहेगा। क्योंकि अगर उन्होंने टाइम सर अपनी जीएसटी लायबिलिटी नहीं डिस्चार्ज की, कहीं ना कहीं वो आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट पे इफेक्ट होने वाला ही है। उसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर कर लेना है कि उसने अपनी जीएसटी और वन की रिटर्न भी है, वो भी उसने टाइम से फाइल की है या नहीं। यहाँ पे क्योंकि ये अप्रैल और मई मंथ और जून ये कोविड इफेक्टेड मंथ है, तो यहाँ पे कुछ डिले ऑब्जर्व करने के लिए मिला है, लेकिन काफी दूसरे केसेस में उसने वो भी 20th या 25th के पहले पहले फाइल कर ली है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज इंश्योर करनी है कि ये 11th ऑफ द मंथ के पहले पहले फाइल हो चुकी है या नहीं। अगर ये इसका यूजुअली दिखता है आपको 11th ऑफ मंथ के बाद ये फाइल कर रहा है, तो आप इसको इसके साथ बिजनेस करने के पहले ही आप ये क्लियर कर सकते हो, या फिर आप इनसे टर्म्स एंड कंडीशंस में डलवा सकते हो कि आपको जीएसटीआर वन विद इन ड्यू डेट फाइल करना ही होगा। नहीं तो फिर जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस आएगा, उसकी जो भी इंटरेस्ट आएगी या फिर आईटीसी वगैरह रिस्ट्रिक्ट होगा, तो आप ही लायबल होंगे और आपके पेमेंट्स में हम कट करके देंगे। तो ये चीज को भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है कि जो भी जीएसटीआर वन फाइल्ड है वो नेक्स्ट मंथ के 11th के अंदर अंदर फाइल हो चुका होना चाहिए। यहाँ पे इसकी इस प्रोफाइल में एक चीज की एडवांटेज ये है कि इसका मतलब 3-4 महीने का कहीं पे भी इसने एट ए टाइम रिटर्न फाइल नहीं किया है। अगर आप किसी और डीलर का सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, फॉर एग्जांपल अप्रैल में, जून, जुलाई, 4 महीने का उसने रिटर्न पेंडिंग रखा था और एट ए टाइम एक ही दिन उसने चारों ही महीने का रिटर्न फाइल किया है। अगर ऐसा कुछ है उसके रिटर्न फाइलिंग के प्रोफाइल में या फिर हिस्ट्री में, तो आप वैसे डीलर से बिजनेस करना कम ही करो तो अच्छा रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट्स ही ऐसे होते हैं कि वो उनके पास से छोड़ के भी किसी और के पास मिलते नहीं होते हैं, तो उस सर्कमस्टेंसेस में तो मैं भी आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता हूँ, आपको अपना डिसीजन लेना होगा। लेकिन ज्यादातर आप ये प्रोफाइल चेक करके आप देख सकते हो कि उसने अपने सारे रिटर्न्स विद इन ड्यू डेट फाइल किए या नहीं, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि उसके साथ आपको बिजनेस करना है या नहीं करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हिट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।